Let's get started. Guys, today we are going to learn about completed action. Very important. इससे पहले जो आपने सीखा, आपने सबसे पहले सीखा होगा रूटीन एक्टिविटीज़, जिसकी प्रैक्टिस आप अभी तक करते आ रहे हैं। रूटीन के अंदर आपने क्या देखा कि आप जो भी अपनी लाइफ में करते हो, आपकी जो रूटीन है जो बार बार रिपीट होती रहती है, उसे बोलते समय आपको एम कुछ लगाना नहीं पड़ता था। सीधा अगर आप कहते हो यार मैं 8 घंटे काम करता हूँ, तो आप ऐसे बोलते हो कि आई वर्क फॉर 8 आवर्स, आप ऐसे बोलते हो। कोई आप एम नहीं लगाते हो, रूटीन है आपकी। अगर आपको बोलना है कि मैं हर संडे अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो आप बोलते थे कि आई मीट माई फ्रेंड्स एवरी संडे। आपको बोलना था कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो आप ऐसे बोलते थे कि आई डोंट स्मोक। या मेरा दोस्त सिगरेट नहीं पीता है, तो माई फ्रेंड डजंट स्मोक। सवाल पूछते थे भाई क्या तुम जिम जाते हो, तो डू से होता था कि डू यू गो टू जिम। पूछना है भाई क्या आपका दोस्त जिम जाता है, तो डज योर फ्रेंड गो टू जिम। यह आपने सीखा था रूटीन में। इसके अंदर भी कुछ लोग 100 में से 100 अच्छा परफॉर्म करते, कुछ अभी भी एस गायब है, किसी का डज गायब है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी फुल प्रैक्टिस में नहीं है। इसके बाद आपने सीखा नंबर 2, इसे बोलते हैं करंट एक्टिविटीज़। करंट एक्टिविटीज़ का मतलब या तो चीज़ें बिल्कुल अभी हो रही हैं, राइट नाउ। जैसे कि आपने बोला कि सर मैं अभी चाय बना रही हूँ, तो आई एम मेकिंग टी, इसी पे अगर सवाल पूछना था कि भाई क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तो एम आई, ऐसे होता था, एम आई डिस्टर्बिंग यू। क्या तुम कहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग समवेयर। तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। ये सब करेंट एक्टिविटीज़ है। वो मुझे परेशान कर रही है, शी इज़ डिस्टर्बिंग मी। क्या वो रो रही है, इज शी क्राइंग। ये 2 आइटम्स आपने सीखे। तो आज आप सीखोगे कि आपने अपने लाइफ में क्या क्या अचीव कर लिया है, क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। इसको बोलते हैं कंप्लीटेड एक्शन। ये हम आज सीखने वाले हैं। तो टेंस के हिसाब से अगर हम सबका नाम रखें, तो रूटीन एक्टिविटीज़ किस टेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है, अगर टेंस के हिसाब से देखें तो। प्रेजेंट ये जो करंट एक्टिविटीज़ है, ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। और इसके अंदर जैसे इस वक्त कुछ हो रहा है, इसमें आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो कि इन दिनों कुछ हो रहा है, दीज डेज़, या नाउ डेज़ भी लगा सकते हो। जैसे आपने बोला आजकल मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज़। आप इसमें ये भी लगा सकते हो कि जो काम फ्यूचर में होने जा रहा है, जैसे आपने बोला कि यार अगले महीने मैं शादी कर रहा हूँ, तो आप आराम से बोल सकते हो कि आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। आज शाम को मेरे घर आ रही है, शी इज़ कमिंग टू माई होम आज शाम को, दिस इवनिंग। तो ये सब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अलाउड है। आज जो सीखेंगे वो है कंप्लीटेड एक्शन। क्या होता है इसको पहले आराम से देखते हैं। टेंस कौन सा माना जाएगा, ये अभी हम प्रेजेंट के अंदर है, तो ये माना जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान देने वाली बात है कि है प्रेजेंट, लेकिन परफेक्ट का मतलब डन, काम डन है। तो पास्ट जैसा लगेगा बट पास्ट है नहीं।
तो इसका ख्याल रखना है। छलावा है, ये देखने में पास्ट है बट है प्रेजेंट। कैसे पता चलेगा? इसका सिचुएशन कहता है, पहला सिचुएशन कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक लड़की है, तो इस लड़की की एक लाइफ होगी। ये पैदा हुई और मान लो कि ये अभी 30 साल की है, ये इसकी लाइफ है। इस 30 साल के अंदर अंदर इसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया होगा, कुछ करके बैठी होगी। इसने 10th किया होगा, 10th पास कर लिया, इसने 12th पास कर लिया, इसने ग्रेजुएशन कर लिया। हो सकता है बहुत सारे कंपनी में इसने काम किया हो, कंपनीज वगैरह में काम करके बैठी हो। उसके बाद हो सकता है कि इसने बहुतों की इंसल्ट की हो अपनी लाइफ में, हो सकता है इसने शादी कर ली हो, सब कंप्लीट करके और ये ऐसे बैठी है। हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें कुछ नहीं पता कि ये जो लाल लड़की है इसने अपनी लाइफ में क्या किया है, हमें कुछ नहीं पता। हम जब इसके पास जाएंगे तो या तो ये अपने सारे जो एक्टिविटीज़ जो ये परफॉर्म करके बैठी हुई है अपनी लाइफ में, जो जो इसने किए हैं वो सारे एक्टिविटीज़ को गिनवाएगी कि अच्छा तुम्हें पता है ये जो शॉपिंग मॉल देख रहे हो ना, इसमें तो मैंने 10 बार शॉपिंग की है। ये तुम पिज़्ज़ा अभी खा रहे हो, मैं तो कई बार पिज़्ज़ा पहले खा चुकी हूँ। ये अपने सारे एक्सपीरियंस गिनवाएगी कि मैंने अपनी लाइफ में 10 बार अवार्ड्स लिए हैं, ये किया है, वो किया है, पूरा कंप्लीटेड एक्शन, फुल अचीवमेंट आप दिखा सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है, आपका जो सिचुएशन है कि आप इसमें अपने अचीवमेंट्स दिखाते हैं, आप इसमें अपने सारे कंप्लीटेड एक्शन दिखाते हैं, कंप्लीटेड एक्शंस दिखाते हैं। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप इसके अंदर ये नहीं बता सकते कि आपने कब किया है, नो पास्ट टाइम। यानी कि आप ये तो कह सकते हो कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, बट आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ग्रेजुएशन मान लीजिए कि 2007 में किया, ये नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। यानी कि क्यों गलत हो रहा है? हम क्या नहीं दिखा सकते हैं? पास्ट टाइम। 2007 क्या है हमारा? पास्ट टाइम, बीता हुआ समय। पास्ट टाइम मतलब बीता हुआ समय, ये नहीं दिखा सकते जी। तो अब आपने जो भी लाइफ में किया उसको आप बोलिए। चूँकि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट सिखा रहा हूँ तो आपको शायद मेरा स्टाइल पता होगा कि मैं चुका चुकी के चक्कर में नहीं फंसता हूँ और ना मैं सिखाता हूँ। सीधा अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए। ये आई नाम का व्यक्ति है, अब इसने अपनी लाइफ में जो किया है, ये अब ये बंगाली में सोचे, मद्रासी में सोचे, पंजाबी में सोचे या ये मराठी में सोचे, इसकी प्रॉब्लम है। अंग्रेजी में भैया आपका कोई लैंग्वेज काम नहीं आने वाला। अंग्रेजी में एक ही चीज़ काम आएगा, आपको आई के साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो अगर ये कहता है भाई मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, कर रखा है, कर चुका हूँ, डजेंट मैटर हिंदी, सीधा अंग्रेजों के हिसाब से आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। कंप्लीटेड की जगह आप डन भी कह सकते हो, आई हैव डन ग्रेजुएशन। ओके। अगर आपको बोलना है कि मैंने 10 साल विप्रो में काम किया है, ये आपका एक्सपीरियंस है, आपने इतना अपनी लाइफ में ये करके आप बैठे हुए हो, तो आप सीधा बोलो कि आई हैव वर्कड। किसी कंपनी के हम साथ काम करते हैं तो आई हैव वर्कड विद, नाम सुना है एक कंपनी विप्रो, सुना तो होगा सबने? Yes, sir. Yes, sir. बड़े बड़े कंपनी विप्रो, Yes, sir. HCL, तो आई वर्क विद विप्रो मान लो 10 साल काम किया है तो फॉर 10 years। ओके। आप बोलो कि जैसे कोई पहली बार मान लीजिए कि पिज्ज़ा खा रहा है और आप यहाँ पे कह रहे हो कि अच्छा ये है ना जाने कितनी बार खाया भैया, बहुत बार पिज़्ज़ा खा के बैठा हुआ हूँ भाई, पूरा एक्सपीरियंस है। तो आई हैव ईटन पिज़्ज़ा कई बार, सेवरल टाइम्स। हम यहाँ पर ये नहीं दिखा सकते कि मैंने 2010 में पिज़्ज़ा खाया था। अगर आप ऐसे गलती से कह दोगे ना कि आई हैव ईटन पिज़्ज़ा इन 2010, आपके मुंह से अगर ऐसा निकल गया
आपके मुंह से निकल गया कि मैंने ये मूवी देखी है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, और येस्टरडे निकल गया, तो ये भैया आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो आपको प्रेजेंट के अंदर रहना है, पास्ट की एंट्री करनी ही नहीं है, तो याद रखना। तो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग। पास्ट क्या क्या हो जाएगा, सब पास्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप ये बोलो ना कि मैंने सुबह नाश्ता किया, मैंने सुबह नाश्ता किया है, आपकी हिंदी में किया है, चुका है, आया, डजंट मैटर। अगर अभी आप दोपहर में बैठकर बात मेरे से कर रहे हो और आप सुबह के बारे में बात कर रहे हो, अभी मान लो कि ये आपका आफ्टरनून टाइम है, तो ये आफ्टरनून आपका प्रेजेंट है, और ये जो मॉर्निंग है ये तो बीत गया बॉस, ये तो ख़त्म हो गया, ये क्या बन गया, ये पास्ट बन गया। तो अगर आप ऐसे बोलो कि यार मैंने सुबह नाश्ता किया, तो आप ये प्रेजेंट परफेक्ट में बोल ही नहीं पाओगे ना, ये तो पास्ट हो गया। तो आप गलती से ये नहीं बोल पाओगे कि अगर आपने ऐसे बोल दिया कि आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, या सुबह का टाइम बता दिया, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट एट 7 AM टुडे, तो ये गलत इंग्लिश मानी जाएगी, क्योंकि 7 बजना एक पास्ट टाइम हो गया। दिस इज़ रॉन्ग। उसके लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना होगा जी। तो अब इसको आराम से समझते हैं। तो अब बताइए, एक सीन आपको देता हूँ, बताना कि कैसे आप बोलोगे। पहले आपका रूल लिख दूँ। जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो क्या लेगा भाई, इसके साथ हैव आता है और हैज़ आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। किसके साथ हैव आएगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इन सब के साथ आपको लगाना है हैव। और ही, शी, इट, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ आपको लगाना है हैज़। तो यहाँ पर सीन है कि ये आपका घर है और ये आपका पंखा है, ख़राब हो गया है। तो आप इस पंखे को रिपेयर कर रहे हो, आप इसको फिक्स कर रहे हो। अभी आप ये रिपेयर कर रहे हो, अभी काम चल रहा है, तो अभी आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी अगर आपका फ़ोन बजे, आपने बोला हेलो, इधर से बंदा कोई कह रहा है हे व्हाट आर यू डूइंग बारी, व्हाट आर यू डूइंग, तो इस वक्त आपके मुंह से जो अंग्रेजी निकलेगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस निकलेगी। आई एम रिपेयरिंग द फैन, आई एम फिक्सिंग द फैन, यहाँ पर एम करके आप बोलोगे। अब आपने ये फिक्स कर लिया है, पंखे को फिक्स कर लिया है, रिपेयर कर लिया है। अब आप किसी को फ़ोन करके जब ये इन्फॉर्मेशन दोगे कि ये जो पंखे को फिक्स करने का काम है भैया मैंने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटेड एक्शन, तो अब जब यहाँ आप रिपोर्टिंग करोगे तो पता आप क्या बोलोगे। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। एक है कि आई रिपेयर्ड द फैन, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और एक है आई हैव repaired. तो यहाँ पर आपके मुंह से ये निकलना चाहिए, क्योंकि अभी एकदम रिसेंटली आपने इसको रिपेयर किया है और सबूत आपकी आंखों के सामने है। कहते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में कि जो काम हो गया उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है, कभी सुना होगा किसी किताब में, इफेक्ट प्रेजेंट तक है, Yes. है ना। तो आपने अभी इसको रिपेयर किया है और सबूत एकदम आंखों के सामने है। ऐसे सूरत में अगर 2 ऑप्शन दिया जाए तो ये चुनना चाहिए। हालांकि स्पोकन में ये लोग बोल देते हैं, चल जाता है, लेकिन उतना डिटेल लोगों को नहीं पता, बट ये चुनना चाहिए। दिस इज द फैक्ट। तो अब मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, आप ये तय करना। और मैं जितनी बातें बोलता हूँ ये मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, ये बिल्कुल जो अंग्रेजों को मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको आज फॉलो करवा ही देता हूँ। चुका चुकी से दूर रहिए। देख रहे हैं आप ये चित्र, अब इस चित्र को ध्यान से देखा जाए। इसमें एक व्यक्ति है, इसके ये शूज़ है और ये शूज़ डर्टी लग रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं, हम कहते देखो देखो इसके जूते गंदे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, हिज शूज़ आर डर्टी, ये खुद क्या बोलेगा, माई शूज़ आर डर्टी, अगर खुद बोलेगा तो। अब यहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है, ये बंदा अपने जूते को, शूज़ को क्लीन कर रहा है।
तो मैं यहाँ से बैठे बैठे क्या बोलूँगा, देखो देखो ही इज़ क्लीनिंग हिज शूज़। यहाँ पर एक्शन मोशन में है, कंटिन्यूटी में है, चल रहा है तो ING। ये खुद क्या बोलेगा, ए बॉरी आई एम क्लीनिंग माई शूज़। इसको नहीं पता है कि मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ उसमें रहा है, रही है आता है, ये सब बेवकूफ़ी इसको नहीं पता। इसको बस इतना पता है कि प्रोसेस चल रहा है, ING लगाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए इसके जूते क्लीन हो चुके हैं, कंप्लीटेड एक्शन। अब मैं यहाँ से बैठे बैठे क्या बोलूँगा, हे देखो इसने जूते साफ कर लिए, ही हैज़ क्लीन्ड हिज शूज। देखो हैज़ का इस्तेमाल, ये खुद क्या बोलेगा, आई हैव क्लीन्ड माई शूज। ये आपको सीखना है। काम कुछ मोशन में है, ING। जैसे आपने कंप्लीट कर लिया है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट का चुनना है। तो जैसे आप बोलोगे ना कि आई हैव क्लीन्ड माई शूज, इसका मतलब है कि आपके जूते अभी किस अवस्था में है, साफ हैं, शूज अभी एकदम साफ है। तो अगर आप बोलोगे कि मैंने पंखा रिपेयर कर लिया है, आई हैव रिपेयर्ड द फैन, इट मीन्स कि अभी पंखा खराब है कि बन के तैयार है। क्या समझा जाएगा कि बन चुका है। क्लियर है ना? तो इसीलिए आप इसको जैसे सोचो, पंजाबी में सोचो, हिंदी में सोचो, गुजराती में सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए बस। तो आप ये सीन देखिए ज़रा। यहाँ से हम बैठकर यहाँ से देख रहे हैं कि ये एक कपल है और ये घर पर है, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर एट होम। ये घर पर है। अभी हमें एक्टिविटी दिख रही है, कुछ होता हुआ दिख रहा है, एक्शन। तो हम यहाँ से बोल रहे हैं कि देखो देखो वो कहीं जा रहे हैं, दे आर गोइंग आउट, दे आर गोइंग आउट। अब हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि ये जो कपल थे ये चले गए ना, कहीं तो निकल गए होंगे। तो अब यहाँ से बैठे बैठे हम इनके लिए क्या बोलेंगे, दे वेंट बोलेंगे या दे हैव गॉन बोलेंगे। ये दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो क्या होना चाहिए, They have गॉन आउट। अब यहाँ पर कोई बोलेगा सर मैं तो वेंट बोलूँगा, ठीक है भाई आपकी मर्जी, बोलो ना, क्या पंगा लिया जाए आपसे सुबह सुबह, आप बोलो। देखिए तो सिचुएशन ये है, एक मिनट जरा, आपको आपके घर का सीन दिखाता हूँ। ये आपका घर है, ये घर पे आप बैठी हुई हैं, आप माता हैं, आप बैठी हुई हैं, और आपकी जो बिटिया है वो स्कूल निकल गई, वो स्कूल के लिए चली गई। अभी आपकी बिटिया घर पर नहीं है, आप हैं। अचानक आपकी पड़ोसन आती है, पड़ोसन आई, पड़ोसन ने बात की, हे हाउ यू डूइंग, आपने बोला या आई एम गुड थैंक यू। अच्छा, उस वक्त आपके पति भी नहीं है, आपके पति किधर निकल गए भैया, ऑफिस निकल गए। अब जब ये पड़ोसन आपसे पूछेगी, हे वेयर इज़ योर डॉटर, वेयर इज़ योर डॉटर, ये तो नॉर्मल पूछ रही कि आपकी बिटिया कहाँ है, वेयर इज़ योर डॉटर। अब आपको ये उसको बताना है कि मेरी बिटिया स्कूल गई है। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, आपके पास है माई डॉटर वेंट टू स्कूल, और दूसरा है माई डॉटर हैज़ गॉन टू स्कूल। इनमें से एक चुनना है, तो क्या चुनना है आपको, My daughter has gone to school. ये चुनना है, ठीक है, ये नहीं चुनना। अगर किसी के मुंह से ये निकलता है तो ठीक है, स्पोकन में तो कुछ भी निकलता है ना, क्या है स्पोकन में तो आप खाली स्कूल बोल दोगे तब भी समझ जाएगी बिटिया स्कूल गई। ये चुनना है आपको, ये है बारीक डिफरेंस। फिर ये पूछती है एंड व्हाट अबाउट योर हस्बैंड, वेयर इज ही, हस्बैंड कहाँ है, अरे ही हैज़ गॉन टू ऑफिस। हस्बैंड के बारे में क्या बोलना होगा, ही हैज़ गॉन टू ऑफिस, ही वेंट टू ऑफिस नहीं होगा। अब एक इसलिए वेंट कब होगा तो मैं वो भी बताता हूँ, आखिर बना है तो कुछ सोच के बना होगा ना। अब जब वो पड़ोसन पूछती है, मैं पूरा यहाँ सीन दिखाता हूँ, रुकी आपको सीन दिखाता हूँ कि आपकी नेबर ने आपसे कहा, नेबर ने कहा है वेयर इज़ योर डॉटर, और आपने आंसर दिया, ये हो आप ये मी, या आप कह लो शी हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल गई है, व्हाटएवर द हिंदी। अब जब आपकी नेबर आपसे सवाल करेगी, अच्छा स्कूल कब गई, जैसे वो वेन लगाएगी, वेन का मतलब पास्ट, वेन हम हमेशा कब जानना चाहते हैं, वेन का मतलब होता है वो टाइम बताओ, जब वो स्कूल गई वो वक्त बताओ, तो वेन। अब वो पता है कैसे सवाल करेगी, वेन हैज़ नहीं बोलेगी, वो बोलेगी वेन डिड शी गो टू स्कूल, ये होता है करेक्ट इंग्लिश, वेन डिड शी गो टू स्कूल। फिर जो आपका जवाब आएगा तब देखो पास्ट में आएगा, फिर आप बोलोगे शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट्स अगो। अब समझ में आ रहा है वेंट कब आता है,
वेंट आता है पास्ट टाइम दिखाने के लिए कि वो 7 बजे गई, तो शी हैज़ गॉन या शी वेंट? अगर 7 बजे बोलना है तो बताइए, क्या लग रहा है? Went. जी, Went. शी वेंट। वो सुबह उठते चली गई, तो शी हैज़ गॉन या शी वेंट? शी वेंट होगा। She went. हाँ जी। और जहाँ पर आपको टाइम नहीं बताना, सीधा बताना हाँ वो तो स्कूल गई, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। जो लोग ये सोचते हैं, कुछ और गलत फहमियाँ दूर कर दूँ, बचपन कहते हैं ना, बचपन की गलतियाँ अभी भुगतनी पड़ती हैं, तो आपने जो गलती की है बचपन में वो देखिए। किसी ने आपको ये भी सिखा दिया है कि वो गई पे आ जाए तो पास्ट है, और वो गई है आ जाए तो प्रेजेंट, ऐसा भी किसी ने सिखा दिया होगा। तो अंग्रेज इसको नहीं मानते, आप गई बोलो गई है बोलो, डजेंट मैटर, हमें अपने सिचुएशन का ध्यान देना। तो मैं आपको एक और चित्र दिखाता हूँ, देखिए ये है वो चित्र, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फिर वही हमने देखा कि शूज़ गंदे और अभी जूतों में चमक आ गई है, तो फिर बंदे ने क्या किया है, ही हैज़ क्लीन्ड हिज शूज़, इसने अपने जूते साफ कर लिए। तो इस हिसाब से जरा चित्र नंबर 2 को देखिए। इस वक्त ये लड़की क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है दरवाज़ा बंद कर रही है, और अभी दरवाज़ा बंद अवस्था में है। She has. तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को मैं कैसे भरूंगा? शी इज़ क्लोजिंग या शी हैज़ क्लोज्ड, क्या होना चाहिए? She has closed. She has closed. She has closed. तो यहाँ पर आना चाहिए शी हैज़ क्लोज्ड, शी हैज़ क्लोज्ड द डोर, या शी हैज़ शट द डोर। और अभी कंटिन्यूटी चल रहा है, तो इस वक्त मैं बोलूँ कि देखो देखो शी इज़ क्लोजिंग द डोर, यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्लोजिंग। अच्छा, नंबर 3 में देखिए, एक कपल है, ऐसा लग रहा है टीवी देख रहे हैं, लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है टीवी देख रहे हैं। तो अगर अब ये टीवी देख रहे हैं, ये टीवी देखना मोशन में चल रहा है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा? दे आर वॉचिंग टीवी। Watching. और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके सोने का काम डन हो गया है, मतलब ये बेड पे चले गए हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? They have gone to bed. तो या तो मैं दे हैव गॉन टू बेड बोलूँगा, या दे हैव स्लेप्ट बोलूँगा, ये होगा। ठीक है, और देखते हैं। अब यहाँ पर कोई बोले मैं तो दे वेंट टू बेड बोलूँगा, तो भाई ठीक है आप बोल लो, आपसे क्या बहस किया जाए, सिचुएशन ये है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है, तो अभी कंटिन्यूटी में है, तो मैं क्या बोलूँगा? बारिश को इट से बोला जाता है, पता है ना, इट से It is बोला, raining. तो हम बोलेंगे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। और यहाँ पर बारिश रुक गई है, स्टॉप हो गई है, तो मुझे क्या बोलना होगा? Has stopped. इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। यहाँ पर बंदा शावर ले रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? ही इज़ हैविंग अ शावर, Having या some. टेकिंग अ शावर, जो भी आप कहते हो। और यहाँ पर शावर लेना इसका डन हो चुका है, Delia ले लिया है, तो ही हैज़ He has done. या तो टेकन या हैड, या तो ही हैज़ हैड अ शावर या ही हैज़ टेकन अ शावर, समझ रहे हो ना? गुड। अब नीचे वाले को और देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है पेंटिंग दीवार पर है, और यहाँ पर पेंटिंग ड्रॉप हो गया, गिर गया है पेंटिंग, ऐसा कुछ तो लग रहा है, क्या है ये? नीचे गिर गया, नहीं टूट गया है, यहाँ से गिर गया, ऐसा लग रहा है। तो ये तो नॉर्मल बोलेंगे देयर इज ए पेंटिंग ऑन द वॉल, और यहाँ पर है कि वो पेंटिंग गिर गई है, तो द पेंटिंग क्या होना चाहिए? द पेंटिंग हैज़, द पेंटिंग हैज़ फॉलन या ड्रॉप्ड, ऐसे बोलना पड़ेगा। फाइन गाइस, ओके, चलिए अब आपको सीन और दिखाया जाए। तो ये आप हैं, और आप अपने दीवार को पेंट कर रहे हैं, और तो पेंट कर रहे हैं इस वक्त। अगर कोई पूछे है व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या बोलेंगे? मैं ऑप्शन देता हूँ, आई एम पेंटिंग या आई पेंट, क्या होना चाहिए? I am I am painting. painting. पेंटिंग।
और अब आपका काम कंप्लीट हो गया, अब आप एकदम हाथ वाथ धोने जा रहे हैं और किसी ने पूछा है व्हाट अबाउट द वॉल पेंटिंग, अब क्या बोलेंगे? आई पेंटेड या आई हैव I have पेंटेड? done paint. Yes. तो यहाँ पर होना चाहिए आई हैव पेंटेड द वॉल, I have I have painted. आई हैव I have पेंटेड द painted. वॉल, ये होना चाहिए। ओके, Done the one. ये है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कुछ कुकिंग कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, और इस वक्त अगर कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, हे व्हाट आर यू डूइंग, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? आई एम कुकिंग। I am cook. I am cooking the food. और जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप कह सकते हो कि नाउ आई हैव कुक्ड, कम ऑन आओ खाओ, आई हैव कुक्ड, आई हैव कुक्ड, ये होना चाहिए। आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव मेड टी, ये होना चाहिए। अगर कोई पूछे अच्छा खाना कितने बजे बनाया, तो पास्ट हो जाएगा, तब कैसे होगा? एट व्हाट टाइम डिड यू कुक फूड। Did you Food. और जब आप बोलोगे कि मैंने तो सुबह 7 बजे खाना बनाया, तब आप आई हैव नहीं बोल सकते, तब आप क्या बोलोगे? आई कुक्ड फूड एट Cooked food. 7 AM। ये होता है सीन। इसमें टाइम दिखाना होता है। इसमें टाइम दिखाना होता है। तो चलिए इस पर थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करें। तो जब आप इसका नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव सेंटेंस, तो जैसे यहाँ पर घर का सीन लेते हैं, सुबह सुबह का सीन है और ये आप पूछ रहे हो आपके घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपको पता नहीं इन्होंने चाय पी कि नहीं पी है, तो आप आकर के सवाल करते हो कि चाय वाय हो गया, जो भी आपकी हिंदी पंजाबी जो भी आप बोलो, चाय हो गया, चाय पी ली, जो भी है, मतलब आप ये जानना चाहते हो कि इन्होंने चाय पी या चाय नहीं पी, बस ये जानना चाहते हो। तो ये जानने के लिए अगर आप सवाल करोगे, इंटेरोगेटिव अगर करोगे, इंटेरोगेटिव, और आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है डिड यू टेक टी और एक आता है हैव यू टेकन टी। स्पोकन में इंसान कुछ भी बोल दे, बट करेक्ट क्या है, आपको सबसे पहले क्या चुनना है? ये चुनना है कि चाय वाय हो गया जी, हैव यू टेकन टी, Have. ये आपका करेक्ट है। और बाकी स्पोकन में अगर मुंह से डिड यू निकल जाए तो कोई निकल जाता है तो निकल जाता है, बट ये करेक्ट है। अब बंदा कह रहा है मैंने अब तक चाय नहीं पी है, तो क्या बोलेगा? मैं दो ऑप्शन देता हूँ, एक है आई डिडंट टेक I haven't taken टी tea yet. येट, या आई हैवेंट टेकन टी येट। इनमें से कौन सा आपको लगता है सही होना चाहिए? I haven't I take haven't. tea. Haven't. हाँ जी, तो यहाँ पर हैवेंट आपका करेक्ट, करेक्ट। येट हमेशा हैवेंट के साथ लगता है। तो जो जो काम आपने नहीं किया है हैवेंट करके दिखा सकते हो। सर खाने को भी बोल सकते हैं, ब्रेकफास्ट जैसे लंच डिनर, उसके वहाँ पर भी ये वाली सिचुएशन यूज कर सकते हैं। हाँ जी, आप जैसे आपकी बॉस कह रही कि अरे मेरा नाश्ता बनाया, आपने बोला मैडम अब तक नहीं बनाया, बस बना रही हूँ, तो अब तक नहीं बनाया मीन्स आई हैवेंट कुक्ड येट, आई एम जस्ट Okay, कुकिंग sir. इट, आई एम ऑन द वे। सर एक क्वेश्चन है, I didn't take tea yet और I haven't taken tea yet, अगर दोनों का सेंस देखो तो सर ऑलमोस्ट सेम ही, राइट? तो मालूम कैसे पड़ेगा कि हाँ दिस इज द करेक्ट वन एक्चुअली? अभी तो मेरे को मालूम है अभी हैवेंट है, इसलिए मैं हैवेंट बोल दूंगा कि हाँ मैं हैवेंट यूज करना है, बट सडन एकदम माइंड में कैसे आएगा कि हाँ ये दिस इज द करेक्ट, क्योंकि दोनों का सेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट डिडंट का और हैवेंट का। करेक्ट है। एक तो सबसे पहला लॉजिक है कि येट तो ग्रामर का रूल है कि येट डिडंट के साथ आता ही नहीं, तो ये तो खैर चॉइस ही गलत। अगर येट कभी हाँ। बोलना है वो तो परफेक्ट के साथ ही आता है, ये है। बाकी अगर कोई नहीं समझ पाता है, उसके मुंह से निकल गया नो आई डिडंट टेक, तो इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, स्पोकन में लोग बोल ही देते हैं। इसका लॉजिक बस एक ही है कि ये मेरा प्रेजेंट टाइम है, एक बंदा मुझसे पूछ रहा है कि मैंने चाय पीने का काम कंप्लीट किया कि नहीं किया। अगर कोई ऐसा मुझे पूछता है कि हैव यू टेकन टी, तो एक कॉमन सी बात है कि हैव का क्वेश्चन है तो मुझे जवाब हैव में ही देना है, डिड का क्वेश्चन है तो Okay. मुझे जवाब डिड में ही देना है, ये है। ओके Yes. ओके
तो यही है। हालांकि इंटरचेंजेबली बहुत चलता है, ये खूब चलता है, हैवेंट की जगह डिडंट बोल देना। बट ध्यान रखना है कि कोई पास टाइम बिल्कुल ना लगा दो। यहाँ तो चलो कोई टाइम नहीं है, यहाँ तो टाइम नहीं है तो इंसान को लगता है कि चलो यार मैंने डिडंट भी बोल दिया तो कोई टाइम थोड़ी बोला है, हैवेंट भी बोला तो कोई टाइम थोड़ी बोला है। बट टाइम वाले में ख्याल रखना है। जैसे कि कोई अगर ऐसे बोल दे कि सवाल में पूछ ले कि हैव यू टेकन डिनर लास्ट नाइट, तो अब तो समझ में आएगा ना कि महा गलत है, हाँ क्योंकि बात लास्ट नाइट जी, की अब जी। हो रही है। लास्ट नाइट तो पूरा ही बीत गया ना, पूरा ही पास्ट हो गया, तब राइट। तो बिल्कुल गलत है। तो चॉइस, जैसे कोई कहता है ना कि डिड और हैव में क्या डिफरेंस रहा, तो डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो टाइम का रहा कि कोई पुराना टाइम नहीं दिखा सकते, तो ये तो रॉन्ग है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होना चाहिए था, डिड यू डिड यू Did you टेक take टेक डिनर लास्ट नाइट, ये होना चाहिए था, ये करेक्ट रहेगा। अभी क्लियर हुआ सर। और जब हम प्रेजेंट टाइम में बैठे होते हैं, ये बिल्कुल हमारा प्रेजेंट वक्त है, ये प्रेजेंट टाइम है। और इस वक्त अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन लेता है कि हाँ भाई खाना वाना खाया नहीं खाया, नाश्ता वास्ता किया नहीं किया, तो ये सब जनरली 99% हमें हैव से ही उठाना चाहिए, ये भी एक ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे डिड से पूछ लेता है तो चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना तो कोई यस्टरडे बोल रहा है ना कुछ बोल रहा है, सीधा बंदा बोल रहा है खाना खाया नहीं खाया, तो या तो हैव यू टेकन फूड या डिड यू टेक फूड में मुझे चुनना हो तो मैं हैव यू टेकन चुनूंगा, बट चल जाता है, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन जिसके अंदर टाइम आ गया तब तो मुश्किल है। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मुझे बोलना है हाँ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, यानी कि मैं जानना चाहूँगा तो मैं ऐसे बोलूँगा कि हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट और नॉट, ये इंग्लिश होनी चाहिए, हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट और नॉट, ये है करेक्ट इंग्लिश। आप बोलोगे यार अब तक नहीं हुआ, तो आप भी ऐसे ही बोलोगे कि आई हैवेंट कंप्लीटेड इट येट, आपकी ज़ुबान से ये निकलनी चाहिए। दिस इज द करेक्ट इंग्लिश। ओके, और अगर आपने कंप्लीट कर लिया और आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, यानी कि ये भी एक नोट में लिख लो कि when you have done something and want to report to someone, किसी को आप रिपोर्ट करते हो about your work done, then try to speak in present perfect when no past time is given। अगर कोई पास्ट टाइम ना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाओ। जैसे आप रिपोर्ट कर रहे हो, कैसे रिपोर्ट कर रहे हो कि आपने एक लिस्ट तैयार कर ली, नए एम्प्लॉयज़ की लिस्ट तैयार कर ली, लिस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ तैयार कर ली। उसके बाद आपने ऑफिस को डेकोरेट किया, खुद आपने सारा काम किया, ये आप हो, आपने ये सब किया। अब अपने बॉस को मेल लिख रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, तो जब रिपोर्ट करोगे कि डियर सर मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, कि मैंने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट तैयार कर ली है। तो अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ कि आई प्रिपेयर्ड और आई हैव प्रिपेयर्ड। क्या दिल कह रहा है आपका, बताइए। I have prepared. है ना, तो यहाँ पर आपको 2 सेकंड भी नहीं सोचना है कि मैं सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, सीधा ही प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। यही रूल ही है कि आई हैव प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि आपने काम कंप्लीट करके अब रिपोर्ट कर रहे हो, तो आप तुरंत बोलोगे। इसमें कोई टाइम नहीं बोला कि मैं सुबह किया था, सुबह का नाम लेते सेकंड फॉर्म आ जाएगा, सीधा बोलो कि हाँ जी आई हैव प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज़ एंड मैंने कमरे को भी सजा लिया, एंड आई हैव डेकोरेटेड द रूम टू, या एज वेल, जो भी एज वेल लगा दो, डेकोरेटेड द रूम एज वेल। देखो कितना करेक्ट हो गया। तो ऐसे आप ईमेल करोगे। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि सर 10:15 पे मैंने वो लिस्ट तैयार किया था, तब क्या होगा कि आई
prepare the list of the employees at 10:15 a.m. Then I decorated the room. Decorated the room. तो इसके अंदर क्या हो गई, आप उसको अपने बॉस को ये नहीं बता रहे हो कि आपने अचीव क्या क्या कंप्लीट कर लिया, आप अपने बॉस को साथ में ये भी बता रहे हो कि इतने बजे ये किया, उसके बाद अगला एक्शन ये हुआ, फिर ये हुआ। तो ये एक तरीके से जब स्टोरी की तरह आप बोलने लगते हो तो किसका सहारा लेना पड़ता है, पास्ट का सहारा लेना पड़ता है। एक स्टोरी फॉर्म में जब बोलते हो, जैसे आप बॉस को रिपोर्ट कर रहे हो, जैसे आप कहीं पर गए, बॉस ने बोला भाई जाओ आज मुंबई चले जाओ, तो आप मुंबई चले गए। अब आप जाके बॉस को रिपोर्ट कर रहे हो कि सर सुबह 7 बजे मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। तो जब आप ऐसे रिपोर्ट करोगे तो बताओ प्रेजेंट या पास्ट, क्या लगता है? तब पास्ट आएगा, ठीक है। लेकिन आप सीधा ये बता रहे हो कि डियर सर मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, I would like to inform you that मैं मुंबई पहुंच गया हूं। तो अब यहाँ पर आई रीच्ड या आई हैव रीच्ड, क्या होना चाहिए? आई हैव रीच्ड। आई हैव रीच्ड मुंबई एंड आई हैव बुक्ड अ होटल। आई हैव बुक्ड अ होटल नियर बाई बैंड्रा। बैंड्रा एक जगह है मुंबई में, सुना तो होगा। तो आई हैव बुक्ड अ होटल नियर बाई बैंड्रा। और फिर आप फ्यूचर की जब बात करोगे कि आई विल विजिट द साइट इन द इवनिंग। तो ये सब रिपोर्टिंग है। तो इसमें देखो जो करोगे वो फ्यूचर है, और जो अब तक आपने किया है वो सारा प्रेजेंट के अंदर दिखा रहे हो। कोई पास्ट है कहीं, कोई पास्ट नहीं। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग ऐसे करोगे कि सर मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि 10:50 पे मैं बैंड्रा स्टेशन पे पहुंचा, तो आप क्या बोलोगे? डियर सर आई वुड लाइक टू inform you that I reached Bandra station at 10:50 at 10:50 am। उसके बाद मैंने एक होटल बुक किया। आफ्टर दैट आई बुक्ड, अब सब पास्ट, अब पूरा पास्ट सीक्वेंस चलेगा क्योंकि आप स्टोरी सुना रहे हो उसको। आफ्टर दैट आई बुक्ड अ होटल, ओके। अब फिर कह रहे हो कि शाम को मैं साइट पर जाऊंगा। फिर फ्यूचर तो फ्यूचर ही कि आई विल विजिट द साइट इन द इवनिंग, हो गया। तो दो डिफरेंस मैंने आपको दिखाया, एक पास्ट और यहाँ पर प्रेजेंट। तो बस ऐसे धीरे धीरे आप समझ जाओगे, आदत हो जाएगी आपको। ओके, तो अब बताओ कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव को मैसेज कर रहे हो कि आपने बोला कि डियर पापा, मैं आपको बताना चाहूँगा, I would like to inform you, टेल यू। चलो पापा को तो टेल भी कह सकते हैं, ये तो ज़्यादा प्रोफेशनल ऑफिशियल नहीं होता ना। या तो वुड की जगह वांट भी कह सकते हैं, बट चलो मैं थोड़ा और फॉर्मल कर देता हूँ। आई वुड लाइक टू inform you that हाँ, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो कैसे बोलोगे? आई हैव कंप्लीटेड, ऐसे बोलोगे। आई हैव कंप्लीटेड। present date of उसके बाद फिर आप ऐसे बोलोगे, आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे करके बोलोगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, फिर आप बोलोगे कि इन दिनों हम इन्हीं टेंस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दीज डेज ऐसे बोलना पड़ेगा ना, दीज डेज वी आर practicing on these tenses the above tenses,
अबव On सेट the टेंस। अबव सेट का मतलब ऊपर जो बताया उन्हीं टेंसेस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। yes. अबव सेट का मतलब ऊपर बताया गया, पता है ना। हाँ जी। फिर आप कह रहे हो कि कुछ दिन बाद कुछ ही दिनों के अंदर हम पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लेंगे, तो वी विल Within some days. कंप्लीट द होल प्रेजेंट टेंस, पूरा प्रेजेंट टेंस कुछ दिनों के भीतर, विद इन सम Within डेज। some days. देखो कितनी अच्छा, आपने कितना अच्छा ईमेल लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, जो भी है। दिस इज द थिंग, जो आपने कंप्लीट कर लिया है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाइए। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि मैंने 2 तारीख को किया, 5 तारीख को किया, 8 तारीख को किया, तब तो भैया कहाँ जाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट, और कोई उपाय नहीं। ठीक है जी। ध्यान देने वाली बात कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप व्हेन से सवाल नहीं पूछ सकते हो। आप कभी ये नहीं बोल सकते हो कि व्हेन हैव यू कंप्लीटेड, व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। अगर किसी ने सवाल पूछा, ये सवाल गलत है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है, लेकिन व्हेन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा ही नहीं। व्हेन जो है, मैं लिख देता हूँ, व्हेन इट डिनोट्स पास्ट टाइम। व्हेन किसको डिनोट करता है, पास्ट टाइम को। Past time. तो जब पास्ट को डिनोट करता है तो आप ज़बरदस्ती प्रेजेंट में मत घुसाओ कि नहीं तुमने कब प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। ये देखो कब मतलब व्हेन किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अपने आप को तसल्ली ना दें, जस्टिफाई ना करें। आपको क्या बोलना होगा, ऐसे, व्हेन डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, ऐसे बोलना होगा। फिर बंदा इसका जवाब भी पास्ट में देगा, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। मान लो Project. 2 दिन पहले, 2 days ago, वो ऐसे जवाब देगा। तो यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में व्हेन से नहीं पूछ सकते। हम ये कह सकते क्या तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया भाई, ये पूछ सकते कि हैव यू Completed. द प्रोजेक्ट। ये कर सकते हैं, उसका जवाब भी आएगा यस आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नहीं किया है तो बोल भी देगा, नो आई हैवंट Completed the project. कंप्लीटेड, क्या हो गया कीबोर्ड को, कंप्लीटेड, व्हाट द हेल, येट भी लगा सकते हैं, आई हैवंट कंप्लीटेड इट येट। बस मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, सुना होगा ना, आई एम अबाउट टू कंप्लीट। तो आगे हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लेंगे, बट जहाँ है उतना तो है भैया, एकदम आप रिपोर्टिंग करते हो उसके अंदर। और इसी का आप जब आगे, चूँकि आप लोग सारे प्रोफेशनल हो ना, अपने अपने ऑफिस में काम करते हो, अच्छा, तो मैं आपको इसी का एक और एडवांस वर्जन सिखाता हूँ जो आगे सीखेंगे। इसी प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट का एक पैसिव वर्जन होता है जो इतना पॉपुलर है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट होते हैं ना, तो इसी टेंस में लिखा होगा कि योर Yes sir. अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। सुना तो होगा, Credited. है ना? Yes sir. इतना बेहतरीन है। क्यों नहीं पास्ट में लिखा होता है वाज क्रेडिटेड, प्रेजेंट परफेक्ट है। बैंक आपको रिपोर्ट कर रही है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ऐसा ऐसा हो गया, अभी भी जाकर देख लो, अपने बैंक में देख लो, पैसा होगा तुम्हारे अकाउंट में, एकदम प्रूफ, प्रेजेंट में प्रूफ भी है, इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं। ओके, अगर मान लो कि 50 रुपये भी कट गया है ना, तो 50 रुपीज़ हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। ये है पैसिव का स्टाइल, है वही प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा पैसिव है ना। थोड़ा ऑफिस में जाओगे तो हर बंदा मैंने करके थोड़ी इंग्लिश बोलता है, सर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा बोलता है कि सर कर दिया गया है, थोड़ा स्टाइल में बोलता है, ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है। तो अगर मान लो आप कभी पैसिव सीखोगे और उसके बाद आपको बॉस को बोलना है कि डियर सर, कि मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, ओके, नए एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को प्रिपेयर कर लिया गया है,
अब आपको पैसिव के स्टाइल से बोलना है, तो कैसे बोलोगे कि द लिस्ट ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज़ हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। अब देख रहे हो सीन कैसे बदल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट। बाकी लोगों को समझ आ रहा है ना, जो लोग ऑफिस में रहते होंगे, काम करते होंगे, आप समझ रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ ये है एकदम हाई लेवल। द लिस्ट ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज़ हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। यहाँ हैज़ बीन क्यों लगा? हम लिस्ट की बात करें, लिस्ट सिंगुलर होता है ना, तो यहाँ हैज़ बीन लगा, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड योर ऑफिस हैज़ बीन डेकोरेटेड एज वेल। इस तरीके से आप बोलोगे। तो एक्टिव और पैसिव सिक्के के दो पहलू हैं। ये थोड़ा ऑफिशियल हो गया, न्यूज़पेपर स्टाइल हो गया, और जो एक्टिव होता है वो आम जिंदगी में एक्टिव ज़्यादा चलता है, कहीं कहीं पर ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसिव चलता है, वो हम बाद में सीख लेंगे। चलिए गाइस, अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ खास नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट, टेंशन मत लीजिए। तो अब आपको कहना है कि भाई मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, आ जाओ भाई आ जाओ। तो कैसे बोलोगे? आई I हैव have opened the door. ओपन द I have opened the door. ओपन द डोर। आ Please जाओ, come. प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। Please come. और इसी का जब कभी पैसिव बोलोगे कि दरवाज़ा खोल दिया गया है, तो Door The door has has been been opened. The door Door has has been been opened. opened. ओपन। दोनों सेम है, तरीका मतलब कहने का स्टाइल अलग अलग है। ओके फाइन। तो अगर बोलना है कि मैंने कंप्यूटर रिपेयर कर दिया है, अब तुम गेम खेल सकते हो, तो आई हैव I have I have repaired repaired the The computer. computer. the computer. Now you can play the game. Now you can play the game. You can play the Can game. play the नाउ यू कैन प्ले द गेम। और इसी को बोलना हो थोड़ा पैसिव में, कंप्यूटर रिपेयर कर दिया गया है, तो द the कंप्यूटर computer. Computer has Computer been has The been computer has been Have repaired. repaired. Has been रिपेयर। repaired. जी गाइस, अब हम क्या करेंगे? अब आपकी प्रैक्टिस में एक और प्रॉब्लम है कि भाई अभी तो आप स्टेट ऑफ बीइंग, क्या था हमारा? स्टेट ऑफ बीइंग पे कर रहे हो, फिर है स्टेट ऑफ पोजीशन, The possession. फिर आपका प्रेजेंट Present इंडेफिनिट। evident. Present continuous. यस, अभी लंबा आपको प्रैक्टिस करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया Present perfect आ गया. और ये प्रेजेंट परफेक्ट भी आ गया। अब इस पर प्रैक्टिस के लिए एक तो मुझे आपको एक ना ऐसा एक पैराग्राफ तैयार करना होगा जिसमें सबका मिश्रण हो, ताकि आप दिमाग लगाओ कि अच्छा यहाँ ये यहाँ ये। तो वो पैराग्राफ मुझे तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर आप समझोगे। और वैसे जब आपस में आप प्रैक्टिस करना तो सिंगल सिंगल, कभी ये पूछा फिर ये पूछा फिर ऐसे ऐसे, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो फिलहाल दो लोग प्रैक्टिस कीजिए जब तक मैं फाइल आपको भेजता हूँ। तो आइए, यश एंड स्नेहल सामने आइए, कुछ भी एक दूसरे से रैपिड फायर हाँ, सर। करके देखिए, रैपिड फायर करके देखिए जरा।